विश्वावसु के पीछे ललिता के और रिश्तेदार भी साथ चल दिए। विश्वावसु गुफा के भीतर पहुंचे जहां भगवान की मूर्ति होती थी। उस चट्टान के पास खड़े होकर हाथ जोड़कर खड़े रहे, फिर उस ऊंची चट्टान पर गिर गए और बिलख बिलख कर रोने लगे। उसने पीछे प्रजा भी रो रही थी। उसी समय एक भील युवक भागता हुआ गुफा के पास आया और बताया कि उसने महाराज और उनके साथ विद्यापति को बस्ती की ओर आते देखा है। यह सुन सब चौंक उठे। विश्वावसु राजा के स्वागत में गुफा से बाहर आए, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। राजा इंद्रुमन विश्वावसु के पास आए और अपने हृदय से लगा लिया। राजा बोले, भीलराज, तुम्हारे कुल देवता की प्रतिमा का चोर तुम्हारा दामाद नहीं, मैं हूँ। उसने तो अपने महाराज के आदेश का पालन किया है। यह सुनकर सब चौंक उठे। विश्वावसु ने राजा को आसन दिया। राजा ने उस विश्वावसु को शुरू से अंत तक पूरी बात बताई और आखिर क्यों यह सब करना पड़ा। फिर राजा ने अपने स्वप्न और जगन्नाथपुरी के सागर तट पर मंदिर निर्माण की बात सुनाई। राजा ने विश्वावसु से प्रार्थना की कि भील सरदार विश्वावसु, कई पीढ़ियों से आपके वंश के लोग भगवान की मूर्ति को पूजते आए हैं। भगवान के उस विग्रह के दर्शन सभी को मिले, इसके लिए आपकी सहायता चाहिए। ईश्वर द्वारा भेजे गए लकड़ी के कुंदे से बनी मूर्ति के भीतर हम इस दिव्य मूर्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अपने कुल की प्रतिमा को पुरी के मंदिर में स्थापित करने की अनुमति दें। उस कुंदे को तुम स्पर्श करोगे तभी वह हिलेगा। विश्वावसु राजी हो गए। राजा सब परिवार विश्वावसु को लेकर सागर तट पर पहुंचे। विश्वावसु ने कुंदे को छुआ। छूते ही कुंदा अपने आप तैरता हुआ किनारे पर आ गया। राजा के सेवक ने उस कुंदे को राजमहल में पहुंचा दिया। अगले दिन मूर्तिकारों और शिल्पियों को राजा ने बुलाकर मंत्रणा की और आखिर इस कुंदे से कौन सी देव मूर्ति बनाना शुभदायक होगा। मूर्तिकारों ने कह दिया कि वह पत्थर की मूर्तियां बनाना तो जानते हैं, लेकिन लकड़ी की मूर्ति बनाने का उन्हें ज्ञान नहीं है। एक नए विघ्न के पैदा होने से राजा फिर चिंतित हो गए। उसी समय वहां एक बूढ़ा आदमी आया और उसने राजा से कहा कि इस मंदिर में आप भगवान श्री कृष्ण को उनके भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा के साथ विराजमान करें। इस देव योग का यही संकेत है। राजा को उस बूढ़े व्यक्ति की बात से सांत्वना तो मिली, लेकिन समस्या यह थी कि आखिर मूर्ति बने कैसे। उस बूढ़े ने कहा कि मैं इस कला में कुशल हूँ, मैं इस पवित्र कार्य को पूरा करूँगा, मूर्तियाँ बनाऊँगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा प्रसन्न हो गए और उनकी शर्त पूछी। बूढ़े शिल्पी ने कहा, मैं भगवान की मूर्ति निर्माण का काम एकांत में करूँगा और मैं यह काम बंद कमरे में करूँगा। कार्य पूरा करने के बाद मैं स्वयं दरवाज़ा खोलकर बाहर आऊँगा। इस बीच मुझे कोई नहीं बुलाए। राजा सहमत तो थे ही, लेकिन उन्हें एक चिंता हुई और बोले, यदि आपके पास नहीं आएगा तो ऐसी हालत में आपके खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी। शिल्पी ने कहा, जब तक मेरा काम पूर्ण नहीं होता मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ। राजा मंदिर के एक विशाल कक्ष में उस बूढ़े शिल्पी ने स्वयं को 21 दिन के लिए बंद कर लिया और काम शुरू कर दिया। भीतर से आवाज़ें आती थीं। महारानी गुंडीचा देवी दरवाजे से कान लगाकर अक्सर छेनी हथौड़ी के चलने की आवाज़ सुना करती थी। महारानी रोज की तरह कमरे के दरवाजे में कान लगाए खड़ी थी। 15 दिन बीते थे कि उन्हें कमरे से आवाज़ सुनाई पड़ी कि अब कोई आवाज़ नहीं आ रही है। जब मूर्तिकार काम करने की कोई आवाज़ न मिली तो रानी चिंतित हो गई। उन्हें लगा कि वृद्ध आदमी है, खाता पीता भी नहीं, कहीं उसके साथ कुछ अनिष्ट न हो गया हो। व्याकुल होकर रानी ने दरवाजे को धक्का देकर खोला और भीतर झांक कर देखा। महारानी गुंडीचा देवी ने इस तरह मूर्तिकार को दिया हुआ वचन भंग कर दिया था। मूर्तिकार भी मूर्तियां बना रहा था, परंतु रानी को देखते ही वह अदृश्य हो गए। मूर्ति निर्माण का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ था। हाथ पैर का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ था।
वृद्ध शिल्पकार के रूप में स्वयं देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा आए थे। उनके अदृश्य होते ही मूर्तियां अधूरी ही रह गई। इसी कारण आज भी यह मूर्तियां वैसी ही हैं। उन प्रतिमाओं को ही मंदिर में स्थापित कराया गया। कहते हैं कि विश्वावसु संभवतः उस जरा बहेलिये वंश का था जिसने अनजाने में भगवान कृष्ण की हत्या कर दी थी। विश्वावसु शायद कृष्ण के पवित्र अवशेषों की पूजा करता था। यह अवशेष मूर्तियों में छिपा कर रखे गए थे। विद्यापति और ललिता के वंशज, जिन्हें दैत्यपत्ति कहते हैं, उनका परिवार ही यहाँ अब तक पूजा करते हैं। रथ यात्रा का रहस्य क्या है? द्वारिका में सुभद्रा जी ने अपने भाई भगवान कृष्ण और बलदाऊ जी ने नगर भ्रमण करने का अनुरोध किया। तब वह दोनों अपने बीच में अलग रथ में सुभद्रा जी को बैठाकर नगर भ्रमण को ले गए। इसी स्मृति स्वरूप वह रथ यात्रा निकाली जाती है।